ताऊ की चिट्ठी आई है, हमारे लिए एक छोरा पसंद करा है उन्होंने। चाह रहे हैं मैं शादी करके जो है गृहस्थी संभालूं, काम वाम ना करूं, नौकरी छोड़ दूं, हरियाणा आ जाऊं। और तो और कल आ रहे हैं वो यहाँ हरियाणा से मन्ने लेने। अगर हम आपके ताऊ से कह दें कि आपकी शादी पहले से हो चुकी है, फिर तो वो आपकी शादी किसी और से नहीं करवा पाएंगे। मुझे मंजूर है गुलगुले, मुझे मंजूर है, नकली ही सही, लेकिन मैं बनूंगा चंद्रमुखी जी का पति। यो शादी ना कर सकती मैं ताऊ। बावड़ी हो रही है के शादी क्यों ना कर सकती? हमारी शादी हो चुकी है। दामाद जी नजर ना आ रहे। अरे कहाँ मर गया जानू? परीब राणा फ्रॉम हरियाणा इस घर में आ गया है। इब इस घर में वही होएगा जो यहाँ के संस्कार है। इस घर का सारा काम घर की लक्ष्मी करेगी। देखा, ईब लग रही है गृहिणी हमारी बेटी। वाह, नजर ना लगे तुम्हें चांद। मेरा मतलब है अब लग रही हो ना हाउस वाइफ मटीरियल। मतलब कि मुझे अपनी बीवी के हाथ का बना खाना मिलेगा अब। लो, क्यों नहीं खाओगे भाई? बोलो क्या खाना चाहते हो इसके हाथ का बना हुआ? ताऊ जी मैं बैगन का भरता खाऊंगा। You know ना, I love बैगन्स। लोईब तलक तन्ने अपनी घरवाली के हाथ का बैंगन का भरता ही को नहीं खा। अरे भाई, स्वाद तो हमारे हरियाणा की औरतों के हाथों में हो गए। हाँ तो हाथ ही खा लें। तो चल, यो बात पक्की होली, ईब चंद्रमुखी अपने हाथा से तेने बैंगन का भरता बना के खिलावेगी। जा लाडो रानी जा। एक मिनट चांद, इससे पहले कि आप बैगन को छेड़ो, चाय ठंडी हो गई है, गरम करके लाओ ना चांद। और भजिए मतलब समोसे भी ठंडे हो गए हैं, फ्रेश तल के ले आओ, है ना ताऊ जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? पकड़ा ना उसको। हाँ हाँ। थैंक यू चांद। चांद या चांद। अरे अरे ओ कद्दू, अरे सूरजमुखी परेशान हो रही है, जा उसके सामने नाच वाच के थोड़ा उसका मन बहला अपनी जीजी का। क्या? अरे जा ना। हाँ 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 ताऊ जी, जा रहा हूँ। और दद्दू, अरे तू तो क्या देख रहा है? मैं तन्ने कह रहा हूँ 1.5 फुटिए। जा जाके उसके लिए घास वास कतर, बेचारी सफर से आई है, भूखी होगी। अबे जा। सूरजमुखी जी, जी सूरजमुखी जी, वो क्या है कि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मैं बस जानना चाहता था जी आपको किस टाइप का डांस पसंद है? डांस मुझे बहुत सारे आते हैं, जैसे ब्रेक डांस पसंद है आपको? ब्रेक। अब या फिर आपको ट्विस्ट जी ट्विस्ट, या जी आपको भांगड़ा पसंद है? भांगड़ा। ओए मासूम जी देखो मैडम। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक आदमी मिला, एक इंस्पेक्टर आयरन है हमारे से शादी कराने को। बिल्कुल परमेश्वर हुआ जा रहा है वो हमारा, बिल्कुल हस्बैंड ऑन ड्यूटी, और मानने दे रहा है आर्डर पे आर्डर। बैंगन का भरता खाऊंगा और बनाओ। कहाँ से बनाऊं मैं? हैं मन ने भरता बनाना आवे, मन ने लोगों का भरता बनाना आवे, ना कि बैंगन का। मैडम ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए मैडम। पिछली बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था, तब झल्लू भोजनालय पर बैंगन का भरता मैं ही तो बनाता था। जस्ट लीव इट टू मी। आर यू श्योर? स्वेयर। बेटा अगर बैंगन का भरता ताऊ को पसंद कोई ना आया तो मैं तेने बैंगन समझ के
अपनी रेसिपी से मैं कुक करूंगी तेने। हाँ जी, इसे कुकर में बिठा के तो सीटी मरवा देना। ओ सीटी बाज, सब्जी मंडी निकल और जरा बैंगन वैगन खरीद के ला। अपनी पर्सनालिटी को सूट करने वाले काम कर मुंडू, चल। शोहर टपोरी डांस। जी जी। जी जी आ रही हूं मैं। लो ताऊ जी, आपका कमरा सेट हो गया। अरे वाह भाई वाह, एकदम गांव जैसा कमरा बना दिया दामाद जी। दामाद जी, ताऊ जी, हम हमारी कितनी इज्जत करो। ताऊ जी, मनने लागे है कि मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मैंने आप जैसा दामाद मिला और मेरी बेटी ने आप जैसा अच्छा घराड़ा। नहीं ताऊ जी, पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए मुझे आप जैसा ताऊ मिला। बेटा जी जी, यो हमारी कोरी तारीफ करने से और न्यू बत्ती सी दिखाने से हमारा पेट ना भरने वाला, समझ गए। और फिर बिटिया रानी अंदर रसोई में बैंगन का भरता भी तो बना रही है। हाँ, वो भी खाना है कि नहीं खाना? अरे जरूर खाएंगे ताऊ जी। हाँ। लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ है ताऊ जी। आपकी वजह से मेरे सूने किचन में बाहर आ गई, वरना वो चांद के 2 धब्बे गोपी गुलगुले वो तो किचन में तांडव करते ना। ईब जो पांडव आलिया, ईब यहाँ कोई तांडव ना होने का। नहीं नहीं, हाँ सच्ची। देखिए क्या हो गया दामाद जी, यूं एकदम खिड़ते खिड़ते मुरझा से क्यों गए? क्या बताओ ताऊ जी, आज मेरी चांद बैगन का भरता बनाने वाली है ना, तो कहीं वो नर्वस ना हो जाए, उसके हाथ ना कांपे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप किचन में जाके उसका हौसला अफजाई करें, एनकरेज हर, मोटिवेट हर, जिससे वो नर्वस ना हो। तो अरे कमिश्नर साहब, मैं चौकी में ना हूँ। नजर मारी जो है ना, आवाज बैठी सी हो रही है, आज निकल ना रही, तो मैं आ ना पा रही हूँ आज। सॉरी सर। लाडो रानी, यो के बैंगन। वो तो मने भी दिखे है कि यो बैंगन है, लेकिन भरता बनाने के लिए ये बैंगन को काटे क्यों जा रहा है? वो ताऊ जी, क्या है कि चौकी में भी मैडम पहले लोगों की कटाई करती है फिर भरता बनाती है ना। अच्छा अच्छा। अरे ताऊ, मैं समझाई दे रही हूँ। अरे मन्ने ना फोन आ गया कमिश्नर साहब का। 1 सेकंड के लिए मैं जरा सी बीजी के हुई, जरा सी मारी नजर के हटी कि इसने साले ने सारे बैंगन काट दिए। क्यों काटे बे? क्यों काटे? और कद्दू? बैंगन। अरे तू कद्दू, तू अरे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? थारी तो मैंने ड्यूटी लगाई थी ना कि सूरजमुखी जीजी की सेवा कर, तो अरे क्या कर रहा है? चल। जी जी ताऊ जी। अरे निकल जाते हैं। अरे चुप, 1.5 फुटिया। देख बिटिया रानी, ईब तो दामाद जी के लिए भरता एकदम बढ़िया बनना चाहिए, क्योंकि ईब जो थारे ताऊ जी की इज्जत का सवाल हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तलवार की तरह खड़े थारे ताऊ जी की मूछें सलवार की तरह लटक जाए। समझ ली ना बिटिया? हाँ। गोपी। हाँ जी मम्मी जी। अबे किसी भी कीमत पे ताऊ का विश्वास कोई ना टूटना चाहिए, वरना सदमा लग जाएगा उसे। एक बार मैंने हरियाणा में रेस में पार्ट लिया था और मैं हार गई थी, तो ताऊ को ऐसा सदमा लगा कि डिप्रेशन के मारे 40 दिन घर से ना निकला कोई। मम्मी जी, पड़था एंड बढ़िया बनना चाहिए। अगर नाना जी इस घर में 40 दिन तक टिके रहे, हमारी तो पोल खुल जाएगी। अरे अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर बोली हैं मैडम। अरे मैडम, ताऊ जी ने कहा कि जीजी का मनोरंजन करो तो कर रहा हूँ। और बैंगन का भरता थारा बाप बनाएगा आके। मेरे पापा को कुकिंग नहीं आती। मैं बनाऊंगा मैडम, बैंगन का भरता मैं बनाऊंगा, लेकिन जीजी का मनोरंजन। मम्मी जी, मैनू लगता है आज बैंगन का भरता नहीं बनेगा। थारे लगने से अगर दुनिया चलती तो कहीं और होता आज तू। मैनू लगता है। चल बैंगन का भरता बना। जी जी।
अरे सॉरी जीजी, इसकी जरूरत है मन्ने, अभी थारी बहन की इज्जत का सवाल है। ओके। अब मासी जी कुछ कह रहे हैं। कह रही है कि बुड्ढे को रिटायर करो, साले को मेनू लगता है। टैंग टैंग। ताऊ जी, ये मेरा और चांद का कमरा। वाह भाई वाह, कमरा तो बहुत बढ़िया बना रखा है। अरे बिटिया की फोटो में भी लगा रखी है, लेकिन इसमें हम दोनों की मतलब घराड़ी की फोटो क्यों ना लग रही? थी, वहाँ थी, पर दोनों के वजन से शायद गिर गए। हाँ तो उसने ठा के लगा लिया बेटा। पति पत्नी की इकट्ठा तस्वीर लगाने से घर में शगुन होता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा बेटा जी, मैंने यो बताओ, हमारी शादी कौन सी डेट को हुई थी? डेट मतलब तारीख? हाँ, तारीख को अंग्रेजी में डेट ही कह में है ना, या मैं कुछ गलत बोल गया? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे ताऊ जी। वो चांद को पूछना पड़ेगा। उससे पूछना पड़ेगा? क्यों? हम शादी में मौजूद न थे। मैं कैसे नहीं रहूंगा, मैं तो दूल्हा हूं ना। वो नहीं, दरअसल ताऊ जी मुझे डेट याद नहीं रहती है। अपना बर्थडे याद नहीं है मुझे, इसलिए मैं 15 अगस्त को मना लेता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू। अच्छा तो बेटा जी ये बताओ जी कि थारी शादी हुई कहाँ थी? मंडप में। बेटा जी वो तो मने भी मालूम है कि शादियां मंडप में होती हैं, ये चौराहे पे तो होती नहीं है। मतलब यो मंडप कहाँ था? मैरिज हॉल में। बेटा जगह कौन सी, मतलब मैरिज हॉल कहाँ था? सेकंड फ्लोर पे, जैसे 3 माले की बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर पे मैरिज हॉल, नीचे साड़ी की दुकान। हाँ ठीक है। हाँ। बड़ी तमन्ना थी दामाद जी कि तुम दोनों की शादी हमारी आंखों के सामने हो। तने बेरा है दामाद जी कि हमारे हरियाणा में जो शादियां होती है बड़ी धूमधाम से लगती हैं। जो बड़े बड़े टेंट लगे हैं, बाजे बजे हैं, हलवाई बैठते हैं, और उसके बाद क्या रौनक होती है। बस दिल के अरमा आंसू में ही बह लिए। अरे चुप कद्दू, और तू भी चुप कर डेढ़ फुटिया। अरे जब दो बड़े आदमी बात कर रहे हो तो छोटों को ज्यादा बीच में फ्रैंक होने की जरूरत नहीं होती, समझे? एक तो टेबल पे बिठा दिया, ऊपर से सर पे चढ़ रहे हो। लो आ गया भरता। अरे लाइए सर, मैं आपके लिए सर्व कर देता हूँ। होल्ड इट। रखो नीचे, रखो इधर, रखो इधर। बड़ा है सर्व करने वाला है। ये मैं क्या देख रहा हूँ चांद? अरे मैं तुम्हारा पति देवता हूं, और पत्नी का फर्ज बनता है कि अपने पति को अपने हाथों से चमचे से सर्व करे, ना कि इन चमचों के हाथों से सर्व करे। है ना ताऊ जी? हाँ मेरे बेटे, तुम तो जो भी बात करो एकदम अच्छी करो, मोरे मट्टी के बावे। बेटी यो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो, और अन्नपूर्णा का फर्ज बने है कि वो अपने हाथों से सब घर वालों को खाना परोसे। चलो परोसो बेटा। लीजिए। ओहो महाराज की खुशबू है। ओहो मम्मी जी बिना खादे स्वाद आ गया। जादूगा ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ। ओहो ना, सबसे पहले औरत का फर्ज है कि वो अपने पति को खाना परोसे। ताऊ जी बेटे
क्या खुशबू आ रही है, हा हा, क्या बना है, क्या बना है। मजा आ गया, मजा आ गया। सर खाइए। ताऊ जी शुरू कीजिए। बेटा जी, जी यो भरता खास तौर पे थारे लिए बने हैं और तुम इस घर के दामाद भी हो, इसलिए सबसे पहले तो आप शुरू करो। नहीं नहीं, ना ना, खाओ बेटा खाओ। सच्ची? अरे खाइए ना सर, खाइए ना। अरे मैंने खुद अपने मोटे मोटे हाथ, मैडम ने अपने गोरे गोरे हाथों से बनाया है, खाइए ना। वैसे चांद, मैं तो देख के बता सकता हूँ कि बहुत बढ़िया बना होगा, लेकिन फिर भी ताऊ जी कह रहे तो चख लेता हूँ। तो चल, यो बात पक्की होली, इब चंद्रमुखी अपने हाथा से तेने बैंगन का भरता बना के खिलावेगी। 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक आदमी मिला, एक इंस्पेक्टर आयरन है हमारे से शादी कराने को। वैसे चांद, मैं तो देख के बता सकता हूँ कि बहुत बढ़िया बना होगा, लेकिन फिर भी ताऊ जी कह रहे तो चख लेता हूँ। अच्छा बना है ना ताऊ जी। खाइए खाइए खाइए।
क्या बात है बेटा, बड़ी उदास सी लग रही। ताऊ तुम अन्य माफ करते। माँ, किस बात के लिए? ताऊ वो बैंगन का भरता तैने ना बनाया, यो ही कहना चाह रही है ना तू? तन्ने कैसे बेरा? अरे बिटिया, इतनी सी थी तू, इतनी सी। तब से इस राणा फ्रॉम हरियाणा ने तुझे पाल पोस के अपने हाथा से इतना बड़ा किया है। माँ बाप तो बेटा औलाद की रग रग पहचाने हैं। अरे खाना तो दूर की बात है, मैं तो उसे देखते ही समझ गया था कि यो थारे हाथ का बने हुआ ना है। तो ताऊ इतना घटिया, इतना गंदा भरता क्यों खाया तैने? थारा हौसला बढ़ाने के लिए बिटिया, तैने हिम्मत देने के लिए। याद है एक बार गांव में तैने स्कूल में रेस में हिस्सा लिया था, याद है ना? हाँ, और उसमें मैं हार गई थी और तू 40 दिन घर से बाहर ना निकला था। हाँ, और जब 41वें दिन मैं घर पे निकला था तो मैंने थारे कांधे पे हाथ रख के कहा था, लाडो रानी, ना बेटा ना, रोते ना है, रोना नहीं चाहिए बेटा। एक बार रेस हार गई तो क्या हो गया? तू ताऊ जी की बेटी है, बेटी, जिगर का टुकड़ा है अपने ताऊ का। और मैंने पूरा भरोसा है बेटा, इस बार तू दौड़ेगी ना तो तू जरूर जीतेगी बेटा। अपने ताऊ की मूंछ ऊंची करेगी, रोते रहिए बेटे। ताऊ तू देख, ईब तो मैं रेस दौड़ूंगी और ईब तो रेस मैं ही जीतूंगी। और उसके बाद हमारी बिटिया रानी जीत भी गई थी। और तू घना खुश हुआ था। हाँ, खुश तो मैं घना हुआ था। इसलिए आज एक बार फिर थारे कंधे पे हाथ रख के कह रहा हूं कि एक बार फिर कोशिश कर। और मैंने पूरा यकीन है कि हमारी लाडो रानी अच्छा भरता बना के ही रहेगी और ताऊ की भी मूंछ नीची होने से रह जाएगी। और एक बात और सुन ले बेटा, जब तक तू अच्छा भरता नहीं बनाएगी और दामाद जी को नहीं खिलाएगी, इस घर में रोज भरता ही बनेगा। और एक वादा भी कर रही हो बेटा कि इस बार जो भरता बनेगा वो तू अपने हाथ से बनावेगी। ताऊ मैं थारे से वादा करती हूँ, ईब चाहे जो हो जाए, मैं कल ही बैंगन का भरता बनाऊंगी और अपने हाथों से बनाऊंगी। सॉरी मैडम, सॉरी सॉरी। वो क्या है, कल पूरी रात वो भैंस को जी जी को लोरी सुना रहा था ना, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई। गधे घोड़े कुत्ते बेच के सो रहा था, देखा है मैंने अपनी आंखों से। यहाँ ड्रामा कर रहा है हमारे सामने, बिल्कुल ही एक्टर हो गया, बिल्कुल ही। जय श्री कृष्ण मैडम, ढोकला बना के। अबे भरता बनना रहा है यहाँ बैंगन का, तू ढोकले की और रेसिपी निकाल ले। अबे कौन है? महिलाएं हैं मैडम। गुलाब जामुन ठुस रखे हैं यहाँ, क्यों है? मैडम हूँ ऐश्वर्या छू। ओ राय बच्चन। ना राय ना बच्चन, बल्कि ऐश्वर्या पटेल। ढोकला बना के। अबे थेपला बना के भी हो तो क्या कर लेगी? कुछ कर नहीं पा रहे मैडम, तभी तो तुम्हारे पास आए हैं ना।
देखिए देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है ना जरा खुल के हमारी मैडम से कह दीजिए, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का गाठिया गुस्से की जलेबी फाफड़े के साथ मिक्स हो गया है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की दिशुम दीवानी, मेरा मतलब है चंटनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैडम, हम सब अहमदाबाद सोसाइटी में रहते हैं और हमारे घर के सामने कुछ गुंडों ने जुगाड़नो अड्डो खोल लिया है। जुगाड़? अरे भाया, जुगाड़ नहीं, जुआ जुआ जुआ। ओह, सॉरी। अरे मैडम, हम सबके पतियों को उसने पहले उधारी में जुआ खिलवाया और अब हमारे पतियों को जुआ खेलने की लत लग गई है। हाँ मैडम, मेरे पति ने तो मेरे सारे जेवर बेच दिए इस जुए के लिए। हमने उनका विरोध किया तो उसने हमको धमकी दी कि अगर हमने उसकी बात न मानी तो वो हमारे पति को पिटवाएगा और हमारे बच्चों को उठवा लेगा। आप कुछ कीजिए ना मैडम। भैंस की पूछ। मैडम प्लीज भैंस भैंस का नाम मत लीजिए मैडम। वो क्या है कि सूरजमुखी जीजी की याद आ जाती है ना, अब कल सुबह उनकी वापस मालिश भी तो करनी है। हो भाया, तमे मालिश पण करूँ छू? मेरे ससुर जी के भी घुटनों की मालिश करोगे? अरे सबकी होगी एक एक करके मालिश। पहले जरा उस गुंडे की तो चंपी कर लें। अरे अगर मैडम आपको चंपी करनी आती है तो वो सूरजमुखी जीजी की चंपी आप ही कर लीजिए ना। खींचो। अरे दामाद जी, जी आज तो मजा ही आ लिया और आपको भी खूब मजा आया हुआ होगा, क्योंकि आपने भी लंबी चौड़ी सैर कर ली अपनी साली के साथ। साली? हाँ, जो हमारी सूरजमुखी भाई, यो चंद्रमुखी की बड़ी बहन है और बीवी की बहन साली ही तो हो गए ना। और ये राणा फ्रॉम हरियाणा का आपसे वादा है कि हमारी सूरजमुखी आपको साड़ी की कमी खलने न देगी। और वैसे भी साड़ी तो आधी घरवाली हो गए है ना। साली हाँ। आधी घर वाली। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं ताऊ जी, वो पिछले 2 घंटे से आधी घर वाली को मतलब साली को लेके हम भटक रहे हैं ना। हाँ। भूख लग रही है, कहीं बैठ के कुछ खा ले ताऊ जी। ना ना ना, अड़े उड़े बैठ के खाने वाले लोग ना हैं हम। ईब तो जो भी खावेंगे भाई घर चढ़ के ही खावेंगे हैं। और आज तो खास तौर पे आपकी चंद्रमुखी ने अपने हाथा से बड़े प्यार के साथ बनाने की तैयारी कर रखी है बैंगन का भरता। बैंगन का भरता? मिस्टर आर्यन, आइंदा बैंगन का भरता मत खाइएगा, नहीं तो मर जाएंगे। बाय द वे, आई लव बैंगन का भरता। नहीं खाऊंगा, माँ कसम नहीं खाऊंगा। मम्मी तेरी कसम, मैं बैगन नहीं खाऊंगा। चांद, जय श्री कृष्ण ताऊ जी। जीत तेरा बेटे, जीत तेरा। देख मैं थारे लिए केलाई बैंगन का भरता। नहीं खाऊंगा मैं बैंगन का भरता, मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर क्या हो गया, हवाइयाँ क्यों उड़गी? मैं अरे भाई बैंगन का भरता आपको ही तो पसंद है ना। आई लव बैगन। हाँ तो फिर चलो। चलिए। एक्साइटमेंट तो रहते नहीं रहे, अब तो पूरा फिल्म बनता रहे। तो पैसा मिला ही नहीं हमको। इससे क्या करेगा, फेम मिलता ना फिर। अरे तो फेम का चेक बना के बैंक को कैसे डालेंगे? बार बार चेक क्या, पुलिस आ गया है चेक करने को। चल मैडम रुकिए मैडम, ये लोग भी कुछ नहीं, ऐसी वो पुलिस का नाम ऐसे नहीं, हमने कुछ किया नहीं है। एक मिनट मैडम, ये दोनों कपड़े तो वेटर के पहने हैं, जरूर इस जुए के अड्डे में काम करते होंगे दोनों, हैं? मैडम थोड़ा मिस्टेक हो गया मैडम। आई एम बेनी द बेल बॉय। मैं 5 स्टार होटल में काम करता हूँ मैडम। ये बबलू लाठी चार्ज है। नहीं, बबरू चरण लाठी नाम तो सही बोलो, हम तो अपने काम पे जा रहे हैं। अब आप हमको पकड़ लिए। बेनी और बबलू जी। अबे क्या सबूत है कि दोनों जो है जुए के अड्डे में काम ना करते हो? मैडम इधर मेरा पास वो आई कार्ड है ना, देखो मैडम। हाँ भी काके, तेरा कार्ड किथे है?
हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, हम खुद कार्ड हैं। नहीं भाई, हम बबलू हैं, हम घुंघरू लेडीज बार में काम करते हैं, वहाँ कोई जुआ नहीं होता है। ओ तू जी स्माइल करियो जरा। क्या करूँ? अरे मुस्कुराने को बोल रहा है। मुस्कुराए? अरे इन्हें छोड़ गुलगुले, वो सीधे साधे दिखे हैं मन्ने। जाओ भाई अपने काम पे चलो चलो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ धन्यवाद मैडम। आपका नाम क्या है? क्यों शादी करेगा? इतना बड़ा थारे साइज का लगा रखा है, दिखना रहा है कोई? थोड़ा उसका अंग्रेजी का दुकान बंद है भाई। हमारी अंग्रेजी में फीस माफ है। चंद्रमुखी चौटाला। चंद्रमुखी चौटाला आई, मैं उस दिन बोला ना वो लेडीज का प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, वो फेमस रहे। हेलो मैडम। हेलो मैडम। चलो चलो, वेरी नाइस मीटिंग। चलो जाओ भाई। ओके मैडम, आप लोग हमको भूलना मत, मिस्टर गुलगुल एंड वो गोपी। आई एम बेनी बबलू, बेनी एंड बबलू। जी जी, अब हम लोग इतने फेमस हो चुके हैं कि हम पर फिल्म भी बन गई है, बेनी और बबलू। 1 अक्टूबर को रिलीज हो गई, आप देखने जरूर आइएगा। 1 अक्टूबर है? तुम दोनों की बन रखी फिल्म जी 1 अक्टूबर को रिलीज हो रही। जी जी। बेनी बबलू। हाँ। अच्छा सही है, आएंगे 1 अक्टूबर को तुम्हारी फिल्म देखने आएंगे। फिलहाल जरा इस जुए के अड्डे के मालिक की तो शूटिंग कर ले। ओके जी जी। ओके मैडम। चलो भाई। ये 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर बेनी और बबलू मैडम भी फिल्म बाय। में काम बेनी और करती है क्या? बबलू। तुम भी लगे रहा। इस अड्डे का मालिक कौन है? मैं हूं यहाँ का मालिक, पप्पू पत्तेबाज, पत्ते फेंट के। मालिक है ना, तू मालिक था। क्योंकि अब से 3 मिनट बाद जिन औरतों के पतियों को तू यहाँ जुआ खिलवाता है और जिन्हें धमकाता है ना तू, वही औरतें थारे इस अड्डे पर ताला लगाएंगी। आ जाओ। ओहो। हाँ भाई पान की बेगम के साथ दुक्की, तिक्की और चौकी। रे। ये देख, साथ में चिड़ी का गुलाम और जोकर भी आया है। मैडम भाई हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और अगर आप में हिम्मत है तो जरा हमें हाथ लगा के तो देखो। हाँ। ओह, तो ये बात है। हाँ ये बात है। अरे मैडम माफी। ये आपको क्या हुआ मैडम? अरे मैडम, अरे फोन बज रहा है। अरे मारा। सॉरी मैडम। एक मिनट। अरे मैडम ताऊ जी का फोन है। लगा। हेलो
हाँ ताऊ जी। लाडो रानी, मैं बोल रहा हूँ, राणा फ्रॉम हरियाणा। हाँ ताऊ। बिटिया आज तो मजा आ गया, दामाद जी ने मने खूब सैर करवाई और हमारे साथ साथ आज हमारी सूरजमुखी ने भी सैर के नजारे देख लिए। हाँ बेटा, बस 1-1.5 घंटे में घर पहुंच रहे हैं। तेने बैंगन का भरता तो बना लिया ना? हाँ ताऊ, तू फिक्र कोई ना कर, थारे घर पहुंचने से पहले गर्मा गर्म भरता थारा इंतजार कर रहा होगा। शाबाश बेटी। हाँ तो ताऊ जी एक काम करें, साली जी को जीप के पीछे बांध देते, दौड़े चली आएगी। जीप के पीछे दौड़ेगी? साड़ी की बेइज्जती कर रहे हो आप। ना आपने इसे समझ क्या रखा है, घनी ट्रेंड कर रखी है मैंने। गांव में हमारे ट्रैक्टर पे बैठा करे थी और एक बार तो मोटरसाइकिल पे भी बैठ गई थी। बैठ जाएगी पीछे। ओके साली, आधी घरवाली, कम ऑन हॉप इन बेबी। क्या बेटा? अरे मैडम, ये क्या कह दिया आपने? अरे कहाँ, कैसे बनेगा मैडम बैगन का भरता? एक तो आपको बैगन का भरता बनाना आता नहीं है और ऊपर से ये घाव। आप पहले अस्पताल चलिए, स्टिचेस करवाते हैं। गुलगुले, रुक जा। मैंने ताऊ से वादा करा है कि मैं उसे अपने हाथ का बना हुआ बैगन का भरता खिलाऊंगी, और ये बात चाहे जान चली जाए, भरता तो मैं ही बनाऊंगी आज। मैडम, आप अपने ताऊ का वादा जरूर पूरा करना, लेकिन बैगन का भरता बनाने में हम आपकी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। आप बनाना, हम सिर्फ आपको बताएंगे कि बैगन का भरता बनता कैसा है। क्यों जी? प्लीज मैडम, मना मत करना, आखिर हमें भी तो आपके लिए कुछ करने का मौका दो ना। मैडम ये भी ठीक है मैडम। मैडम इस तरह आपका वादा भी पूरा हो जाएगा और साथ साथ बैगन का भरता भी बन जाएगा। सही है, तुम सब हमारे संग हमारे घर चलो। आज ताऊ के लिए बैगन का भरता भी बनेगा और मैं अपना वादा भी पूरा करूंगी। ताऊ, वो बैंगन का भरता तेने ना बनाया, तन्ने कैसे बेरा? माँ बाप तो बेटा औलाद की रग रग पहचाने हैं। ईब चाहे जो हो जाए, मैं कल ही बैगन का भरता बनाऊंगी और अपने हाथों से बनाऊंगी। हम सब अहमदाबाद सोसाइटी में रहते हैं और हमारे घर के सामने कुछ गुंडों ने जुगाड़नो अड्डो खोल लिया है। अरे मैडम, हम सबके पतियों को उसने पहले उधारी में जुआ खिलवाया और अब हमारे पतियों को जुआ खेलने की लत लग गई है। तेने बैंगन का भरता तो बना लिया ना? हाँ ताऊ, तू फिक्र कोई ना कर, थारे घर पहुंचने से पहले गर्मा गर्म भरता थारा इंतजार कर रहा होगा। बैगन का भरता बनाने में हम आपकी हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। तुम सब हमारे संग हमारे घर चलो। आज ताऊ के लिए बैगन का भरता भी बनेगा और मैं अपना वादा भी पूरा करूंगी। लाओ भाई। सब रेडी है? यस। आओ जी भोजन खाओ जी। हाँ आइए आइए। अरे शेर बना कर शेर। हाँ बैठ लो आगे लाडो रानी। चांद, ये क्या, इतनी गर्मी में ये जैकेट क्यों पहना है आपने? सर, कैन यू माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज? ताऊ जी। छोरी जानू, अपना अपना देखो, अपना करो, अपना करो। ताऊ जी कितना प्यार करती है मुझसे। बिटिया, अरे खुशबू तो घनी अच्छी आने लग रही है। ताऊ जी, खुशबू तो कल भी आ रही थी। अरे कल की बात छोड़ो दामाद जी, रात गई बात गई।
और आज मन्ने पूरा भरोसा है कि हमारी और लाडो रानी ने इतना बढ़िया भरता बनाया होगा, इतना बढ़िया भरता बनाया होगा कि आप अपनी उंगलियों के साथ साथ हमारी भी उंगलियां चाट जाओगे। अरे ताऊ बस तू बात करने में ही लग रखा है, चख के तो देख। हाँ बेटिया, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। ताऊ सही बना है? ना बिटिया, सही कौन है बना। यो सही नहीं बना बावली, यो तो घना स्वाद बने है। सच? थारे हाथ का यो भरता खा के आज एक बार फिर मन्ने थारी ताई की याद आ रही। खैर छोड़ो, आप शुरू करो। मैं क्यों ताऊ जी, मैं नहीं खाऊंगा। ओहो जानू, ताऊ इतने प्यार से कह रहा है, खा लो ना। वो दरअसल क्या है कि अरे सर जी खाओ ना, देखो ना नाना जी कि मैं चप चप करके खा रहे हैं। वो तो कल भी ऐसे ही खा रहे थे, है ना ताऊ जी, है ना है ना है ना। मैं एक्चुअली आज मैं इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि आज मेरा उपवास है। बकवास है। अरे हाँ, अरे आपका, अरे ताऊ, अरे इनका उपवास है और वैसे भी देख लो कैसी फिगर कर रखी। जरा डाइटिंग करेंगे सही रहेगा। इन्हें छोड़, तू खा। हम फिक्र मत करो दामाद जी, मैं आज तड़के ही आपने सुबह 4 बजे जगा दूंगा। अच्छा, क्यों क्यों? वो इसलिए कि सूरज की पहली किरण के साथ ही आदमी का उपवास जो है ना वो टूट जावे और वो कुछ भी खा सके है। भाई आज तो लाडो रानी के हाथ का बैंगन का भरता खा के मजा ही आ गया है। बांदर बुद्धि, अरे क्या हो गया? थारी नानी मर गई जो यूं नाक सुनक सुनक कर रो रहा है। छोटो परा नाना जी। अरे इसमें छोटे छोटो की क्या बात है बावली बूझ? खुल के बता क्या हुआ? नहीं दूं उल्टे हाथ कर रैप्टा। आज जी गुंडों के साथ लड़ते वक्त ना जी मम्मी जी के हाथ में चाकू लग गया जी। मम्मी जी को बहुत दर्द हुआ जी, लेकिन मम्मी जी ने उसी हाथ के साथ आपके लिए भरता बनाया जी, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वादा किया था ना जी। इतनी बड़ी पाव बटी गई मम्मी जी की। जी मन ने बेरा है कि तू जान गई है कि मन ने घना दर्द हो रहा है और वो दर्द मैं थारी शकल पे देख सके और मैं क्या करूं? अरे पूरी दुनिया से किया वादा तोड़ सके हूं मैं, पर ताऊ से किया वादा मैं ना तोड़ सकती ना। वाह बेटी वाह, अपनी जीजी से अपने मन की बात कर सकती है पर ताऊ को ना बता सकती। ना तने बताया को ना कि तने चोट लाग रही है। तन्ने कैसे बेरा था? गोपी बता रहा था। क्यों अंदर ही अंदर दर्द सहती रही बावली? ताऊ जिस उम्मीद और हौसले से तने मारे से वादा लिया था ना, उस वादे को पूरा करने के लिए मौत भी आ जाए ना तो भी ना। खबरदार ये मौत वाली बात कभी दोबारा अपनी जुबान पे भी लाई तो पगली तने तो आंच भी आ गई तो ये ताऊ तो जीते जी मर जाएगा बेटी।
चांद चांद अबे ताऊ जी आसपास है कोई ना जो चांद बादल तारा रेन ड्रॉप्स बुला रहे हैं आप मन ने? अरे जो सब कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा है सर, तमीज में रह लीजिए आप, बहुत हो रहा है। नहीं, मैं जानता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, लेकिन देखो ये मेरे शर्ट का बटन टूट गया है, तो जरा प्लीज इसे टाक दो। मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट कम बॉय ना हूं मैं, जो मैं आपके जो है बटन टाकूं और जो है पजामे में नाड़े डालूं और साड़ियों में इस्त्री लगा के पहना दूं मैं। सर पानी जो है हद से ज्यादा सर के ऊपर से जा रहा है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, कुछ ना लिखा है वो सब कॉन्ट्रैक्ट में। ताऊ जी, क्या हो गया बेटे? ताऊ जी, हाँ बुला रहे हैं बेटा। जय श्री कृष्ण ताऊ जी। अरे जीतते रहो जीतते रहो। ताऊ जी देखिए मेरे शर्ट का बटन टूट गया था। अच्छा। तो मैंने चांद से कहा, चांद जरा बटन टाक दो प्लीज। नाराज हो रही है? यो मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे बावड़ी हो रही है के, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अरे नाराज कहाँ हो रही हूँ मैं ताऊ, मैं तो शर्मा रही हूँ। लो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है भाई? भाई घर वाले की कमीज पे बटन टाकना घर वालियों का फर्ज होवे। थारी ताई तो जानबूझ के हमारे कुर्ते के बटन तोड़ दिया करे थी कि कब मैं कहूँ और कब वो आके टाक दे। नहीं नहीं हाँ सच्ची? हाँ टाक दे बेटा। हाँ सुई लाने गई है। हाँ वैसे ताऊ जी आप महान हो। ताऊ जी मुझे ऐसी और टिप्स दीजिए ना ताऊ जी, जिससे मैं चांद का दिल जीत सकूं। अरे सिखाए दूंगा बेटा, सब सिखाए दूंगा। अरे तू तो मारा माटी का बावास है। टाक दे बेटा, टाक दे। थैंक यू ताऊ जी। मैडम हमें एफआईआर लिखवानी है लिफाफा फाड़ के। अबे थैला फाड़ के भी हो तो भी हम क्या करें? इंट्रोडक्शन। मैडम मेरा नाम है एनर्जी और ये मेरा दोस्त है बैनर्जी, लिफाफा फाड़ के। तो मुखर्जी और चटर्जी ने भी बुलवा लूं, फिर बताएगा मैटर। अरे यार बैनर्जी बता ना यार, लिफाफा फाड़ के। मैडम हुआ ये है कमजोरी में कि मेरा एक दूध वाला है जिससे मैं दूध लेता हूँ कमजोरी में। तो वो जो दूध वाला है ना, वो दूध में पानी की जगह पानी में दूध मिलाता है कमजोरी में, और वही दूध है ना वो मेरे घर पे छोड़ के चला जाता है। तो अब मुझसे नहीं बोला जाता है, तू ही बोल एनर्जी कमजोरी में। ओके बैनर्जी। मैडम क्या है कि इसका दूध वाला इसके साथ चीटिंग कर रहा है लिफाफा फाड़ के, और दूध जो है इसकी कमजोरी है। अगर इसे ताजा और शुद्ध दूध ना मिले तो ये कमजोर हो जाता है लिफाफा फाड़ के। मैडम कई दिन से मैं ऐसे वो घसीटाराम हलवाई के यहाँ रोजाना दूध पिलवा रहा हूँ लिफाफा फाड़ के। अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अपना दूध वाला बदल दो। नहीं बदल सकता ना अंकल, कमजोरी में। क्या है मैडम के वो दूध वाला जो है ना, वो मुझसे 1 साल का एडवांस ले चुका है कमजोरी में, है ना एनर्जी? हाँ बैनर्जी, वो भी नॉन रिफंडेबल। मैडम कुछ कीजिए, मैडम कुछ कीजिए लिफाफा फाड़ के। अरे मैडम क्या कीजिए ना, मैडम खुद दूध वाली बन के आ जाएगे। अरे मैडम एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। अरे मैडम वो सूरजमुखी कितना दूध देती है मैडम, हम दूध का साइड बिजनेस खोल सकते हैं। आइए जरा इधर। सूरजमुखी कोई भैंस ना है, शी इज माई सिस्टर। और हमारी सिस्टर के लिए जरा तमीज से बात कर। रिस्पेक्ट डूड, रिस्पेक्ट। दूध देती है इसलिए तो नहीं ठीक, सॉरी। अरे मैडम आप इस केस को सॉल्व कीजिए लिफाफा फाड़ के। देखिए मैडम हमारे दोस्त बैनर्जी को कितनी कमजोरी आई हुई है लिफाफा फाड़ के। कल आना अपने दूध वाले को जो है पकड़ के यहाँ लाओ, फिर करेंगे मैटर सॉल्व। कितने बजे कमजोरी में? तो अबे यहाँ मैंने घंटा घर हो रही हूँ मैं, हैं? टाइम टू टाइम सब काम होगा। अबे मैं मन्ने ना बेरा, मैं कब आऊंगी अपने घर से, और भी कई पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ मैं। कल आके सवेरे यहाँ बैठो, वेट करो, फिर होगा तुम्हारा काम। निकलो ही। बैनर्जी चल मैं तुझे हलवाई घसीटाराम के यहाँ चल के दूध पिलवाता हूँ। लेकिन पैसे तू देना कमजोरी में। अरे तू चल तो यार। तेरे में कितनी एनर्जी है। अरे तो थोड़ी सी तू भी ले ले।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बावड़े हो गए हैं कि हमारे बेड पे सो रहे हैं? ऐसे कैसे? अरे मैं आपका हस्बैंड हूँ तो मैं तो यही सोऊंगा ना। सर ज्यादा बकवास मिलाने की जरूरत ना है, हस्बैंड नकली हैं आप। लेकिन ताऊ जी के नजरों में तो असली वाला हूँ ना। तो आपके बेडरूम में नहीं सोऊंगा तो क्या ताऊ जी के बेडरूम में सोऊंगा? और वैसे भी चंद्रमुखी जी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा था कि मैं यहाँ नहीं सो सकता। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट जरा दोबारा पढ़िए, उसमें यो भी ना लिखा है कि आप यहाँ सो सकें। सोफा पड़ा है सामने, वहां जाके लमलेट होइए। चलिए। हे भगवान, क्या जमाना आया है। नेकी कर और उसके बदले में ये तोहफा मिलता है। चल। आप यहाँ बिस्तर पे सोएंगी और मैं सोफे पे? एक्सक्यूज मी, मुझे सोफे पे नींद नहीं आती है। अरे मुझे तो फैल के सोने की आदत है, टांगे फसार के बाहें चौड़ा के सोने की आदत है। तो एक काम करिए, किचन में जाइए, चटाई बिछाइए, उस पे लेटिए, पंखा ऑन करिए और चद्दर जो है मुंह पे ढक के मुर्दा की तरह फैल के सोइए आप। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ना दोस्त। ताऊ जी! एक मिनट। सही, सोइए यही। अरे ये क्या करिए आप? हमारी अब तक शादी नहीं हुई है। आपको क्या लगा था मैं घटिया लड़का हूं? आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, पटेल फैमिली का लड़का हूं मैं। चलिए आप सोइए यहीं पर, ये आपका बेडरूम है, मैं किचन में मैनेज कर लूंगा। आई विल मैनेज। गुड नाइट। ये तू भी जग रही है सूरजमुखी? मैं भी अंदर जाग ही रहा था। इस शहर के छोटे छोटे कमरों में तो मन्ने घुटन सी हो गई, एकदम अंदर गर्म हो रखा है। मैं तो यहाँ सोऊंगा भाई, खुले आसमान के नीचे। किचन में बहुत गर्मी है, यहीं सो लेता हूँ। जीती रहो, जीती रहो। जीती रहो। फूलो फूलो, फूलो फूलो, फूलो फूलो, फूलो फलो। यो यहाँ सो रहा है और मारी लाडो रानी अंदर सो रही है। फूलो फलो। ये नई नई शादी हुई है, फिर ये इस तरह अलग अलग सोने का मतलब? मने लागे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पता लगाना ही पड़ेगा कि कहीं यो मुझसे कुछ झूठ तो ना कह रहे।